नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं इमेज टुडे। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में, जहां पर बच्चों के स्कूल वापसी के उपलक्ष्य में यहां पर 11,000 दीप जलाए गए हैं। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको लगेगा कि आज ही दिवाली है, लेकिन इस स्कूल को इस तरीके से सजाया गया है कि आज आपको ऐसा महसूस हो कि आज ही दिवाली है। तो आइए इसी के साथ में बातचीत करते हैं यहाँ के टीचर्स से कि दोबारा स्कूल खुलने से कितने खुश हैं। ये एक अनोखा वेलकम हो रहा है बच्चों का, इतने लंबे समय के बाद स्कूल आए। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं क्योंकि बच्चों का इतना ज़्यादा इंतज़ार था जो कि अब ख़त्म हुआ है इतने टाइम बाद। एंड वी आर रियली हैप्पी एंड हम लोग जितना हो सकेगा उतना करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम मतलब बच्चों की सेफ्टी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड केयरलेस तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है हर चीज़ पे। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड सारे सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। देखिए, मोस्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों का ध्यान रखने के लिए हर मतलब जो हम नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का हम खास ध्यान रखते हुए सब कुछ का ध्यान रखेंगे जिससे बच्चे सुरक्षित रहें हमारे। बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार था स्कूल खुलने का। सबसे पहले तो कितने खुश हैं आप स्कूल खुलने से? वो मेरे चेहरे से दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में आज से ठीक 7 महीने पहले स्कूल बंद होने का ऑर्डर आया था कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद होंगे। अनडाउटेडली एक लंबा फेज़ था, टफ फेज़ था। स्कूलों ने जो फेस किया है उसको बयां करना मुश्किल है, लेकिन जो बीत गई वो बात गई। और अब 7 महीने के बाद जब 19 अक्टूबर का दिन नवरात्र का पर्व, तीसरी नवरात्र होगी और पहले दिन बच्चों का आगमन होगा, तो उसी खुशी में आज हम लोगों ने इस दीपोत्सव का आयोजन किया कि स्कूल खुलने से पहले एक पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि जहाँ पे भी दिए जलाए जाते हैं वहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है। और विद्यालय को अभी तक विद्यालय कहना संभव नहीं हो पा रहा था, एक बिल्डिंग थी क्योंकि इसमें बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन 19 तारीख से जब बच्चे आएंगे तब ये विद्यालय कहलाएगा या स्कूल कहलाएगा। और आप देख सकते हैं कि टीचर्स के मन में भी कितनी खुशी है कि आज वो पहली नवरात्र में, इनमें से बहुत सारे लोगों का व्रत भी है, लेकिन आज जिस तरह से स्कूल के लिए, क्योंकि ये विद्यालय को अपना परिवार समझते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आया दिमाग में जो हमारे विद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी, उनसे मैंने शेयर किया कि हम चाहते एक दीपोत्सव मनाया जाए। और जिस तरह से लग के सबने इस इतने बड़े प्रांगण को, इतने 11,000 दियों से अधिक दिए लगे हुए हैं, उससे जगमग रोशन किया है। और एक जो स्लोगन लिखा हुआ है जिसको आपने शायद पढ़ा भी होगा, उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स के मन में स्कूलों को खुलने के लिए जितना पॉजिटिविटी है, और उससे हम सब लोग बहुत बहुत अधिक खुश हैं, क्योंकि उसकी एक जो आखिरी लाइन है, हर्षित हैं सब शिक्षक जन, मीन्स ये बात कहने की नहीं है, ये बात महसूस हो रही है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, ये कॉन्सेप्ट आपकी तरफ से आया, सब कहाँ से आई मतलब ये चीज़ कि नहीं हमें बच्चों का वेलकम इस तरीके से करना चाहिए? मैम, किसी भी स्कूल के लिए जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उसके लिए जो माध्यम है वो स्टूडेंट्स ही हैं, और जितना फोकस होता है वो बच्चे ही होते हैं। इतने दिनों से जहाँ पे सन्नाटा था, बच्चों की आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही थी, जो हमेशा उन्हीं की आवाज़ से स्कूल जाना जाता है कि बच्चे ही उसके किसी स्कूल की आवाज़ होते हैं। जब वो वापस आ रहे हैं, वो चहल पहल, वो गहमा गहमी वापस शुरू होने जा रही है, तो उससे बड़ा सेलिब्रेशन किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए तो नहीं हो सकता। तो हमारे लिए तो अभी दिवाली है, जब हमारे बच्चे वापस आएंगे, वापस मिलेंगे, शिक्षा का फिर से प्रभाव जो टीचर्स का पहले था, जो उनकी बच्चों के साथ अपनी कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसको वो वापस जिएंगे, तो उससे बड़ा तो सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। तो स्कूल के टीचर्स के लिए तो वही दिवाली है, तो उसको दीपोत्सव की तरह ही हमने बच्चों के आगमन के लिए इसकी शुरुआत करी है। और नवरात्र का पहला दिन है, हमेशा शुभ होता है, कोई भी अच्छा काम करने चलते हैं तो इससे अच्छा दिन नहीं मिल सकता। और परसों से बच्चों के कदम इसके अंदर वापस होंगे, वो अपने भवन वापस आएंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ और नहीं हो सकता किसी को। बच्चों के आगमन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 8 महीनों से विद्यालय बिल्कुल वीरान जैसा पड़ा था, या यूँ कहूँ सारे ही विद्यालयों का ये हाल था। बच्चे जहाँ होते हैं खुशहाली वहीं होती है, तो इस खुशहाली का आज हमने इसी तरह शुभारंभ किया है। और यूँ हुआ है कि आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो किसी भी चीज़ को फिर से शुरू करने के लिए दिल में बहुत सारा उत्साह, बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारा लोगों का साथ चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ में पूरे हो सकते हैं। तो बच्चे जब आ जाएंगे तो विद्यालय पूर्ण हो जाएगा, इतना कहूँगी। और पेरेंट्स ने बड़ा साथ दिया है, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की स्वेच्छा से आ रहे हैं। विद्यालय पूरी तरह तैयार है, और हम एक यूँ समझ रहे हैं जैसे ये नया साल शुरू हो रहा है हमारे लिए।
हमारे लिए 2020 शायद जनवरी में शुरू नहीं हुआ था, हमारे लिए शायद 2020 अब शुरू हो रहा है 19 अक्टूबर से, जिसमें बच्चे वापस आएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। कितने मंथ हो गए, कितने महीने हो गए स्कूल में बच्चों को हम लोग देखने के लिए तरस गए। बहुत अच्छी बात है और सावधानियां पूरी बरती जाएंगी जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से स्वस्थ रह कर के अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। बहुत ही अच्छा कदम होगा और बहुत ही उम्मीद करते हैं कि बहुत सक्सेसफुल भी होगा। देखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद स्कूलों पर काफ़ी लंबे समय तक प्रतिबंध रहा। लंबे समय बाद अब स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। एक बहुत ही सोच समझ के इस निर्णय पे आया गया है और अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं के ही स्कूलों को खोला जा रहा है। इसके संबंध में स्कूलों को हम लोगों ने सजग भी किया है, उनको निर्देशित भी किया है, बच्चों के अभिभावकों को भी निर्देशित किया है, उनको भी जानकारी दी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बच्चों में एक एक्साइटमेंट प्रतीत हो रहा है, स्कूल्स में एक एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पे आज उसी के संबंध में आज एक निरीक्षण भी किया गया है स्कूल की तैयारियों का और जो एक कार्यक्रम बच्चों को वेलकम करने के लिए किया जा रहा है उसमें उसको भी देखा गया। आपने अभी स्कूलों का जायजा लिया है, तो जो कोविड महामारी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से क्या सारी चीज़ें आपको ठीक लगी? हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने और स्कूल्स का भी इंस्पेक्शन करवाया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को भी नोडल रूप में लगाया गया है। स्कूलों में तैयारियाँ पूरी की गई हैं। सभी जगह पे बच्चों को बिठाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें 2 पालियों में कक्षाएं चलेंगी ताकि बच्चे जो हैं एक साथ स्कूल में इकट्ठे ना हों, इसका भी पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी बच्चे यहाँ पर स्कूल में आएंगे उनका नियमित रूप से उनका थर्मल स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है ताकि बच्चों में अगर किसी भी प्रकार के कोई कोविड के सिम्टम्स हैं तो उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके समय पर उसका उपचार भी किया जा सके और उस बच्चे को बाकी बच्चों से अलग किया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी तक ठीक हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। हम लोग समय समय पर निरीक्षण करते रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें ना हो। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक दीपोत्सव के माध्यम से इस कोरोना काल में बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं कि बिल्कुल हम तैयार हैं। जैसा कि मार्च के महीने में विद्यालय बंद हुए थे और तब से अब तक विद्यालय नहीं खुले थे। विद्यालयों की आप सफाई देखेंगे, बिल्कुल चाकचौबंद व्यवस्थाएँ हैं। सारे विद्यालय सैनिटाइज करा दिए गए हैं, कक्षाएं सैनिटाइज करा दी गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत गोले बनवाए गए हैं और इसके अतिरिक्त थर्मल स्कैनर से लेकर और पल्स ऑक्सीमीटर तक जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इस बच्चे विद्यालय में रहें, सहमति पत्र के माध्यम से यहाँ आएंगे क्योंकि अभिभावक को सहमति देनी होगी, तो निश्चित रूप से हम तैयार हैं और ये दीपोत्सव केवल दीपों का उत्सव ना होकर हमारे इस कोरोना पर विजय का उत्सव बनेगा। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि बिना बच्चों के स्कूल नहीं, सिर्फ एक बिल्डिंग होती है और जब दोबारा से बच्चों की वापसी स्कूल में हो रही है तो इस खास आयोजन के जरिए वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आगे भी बच्चे इसी तरीके से स्कूल आते रहें और स्कूल ऐसे ही हरा भरा रहे। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ नेहा तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।